की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टियों पर इस कदर परवान चढ़ी हुई है कि कोई कभी आस्था का अपमान करता है तो कभी हिंदू विरोधी होते हुए हिंदू गरीब किसानों की जमीनों पर, जी हां, किसानों की जमीनों पर भी मजहबी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आता है। तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, जहां बढ़ती हिंदू विरोधी गतिविधियों से यहां रहने वाले हिंदू परेशान हैं। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि पर टीपू सुल्तान जैसे आक्रांताओं के नाम पर इमारतों का नाम दे दिया जाता है, और वहीं अब हिंदू किसानों की भूमि पर एमआईएम के सांसद और ओवैसी के चेले इम्तियाज जलील की जलील नजरें पड़ी हैं, जिस पर वो मुस्लिमों के लिए ही घर, स्कूल और कब्रिस्तान बनाना चाहता है, गरीब हिंदू किसानों से उनकी जमीन छीन लेना चाहता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में किस तरह हिंदुओं को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है वो सबके सामने है। हमें अपनी धरोहरों को वापस लेने के लिए भी कानून की शरण में जाना पड़ता है, लेकिन अब हिंदू किसानों के खेतों पर इनकी नजर है। मामला महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है, जहां पर एआईएमआईएम के सांसद और ओवैसी के चेले इम्तियाज जलील की नजर जिले के मांडकी गांव में हिंदू किसानों की 87 एकड़ भूमि पर है। पिछले 150 सालों से खेती कर रहे हिंदू किसानों की 87 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताकर इन किसानों की जमीन पर मुसलमानों के लिए घर, मस्जिद और कब्रिस्तान बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, हिंदू भूमि पर वक्फ बोर्ड की टीम के साथ जाकर हिंदू किसानों के खेतों का सर्वे भी किया। इस लैंड जिहाद की आग से 87 एकड़ जमीन पर 150 सालों से खेती कर रहे 500 किसान परिवार डरे और सहमे हैं। ये किसान उम्मीद की नजर से सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि शायद उनकी पुकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के पुत्र सुन लें। जब सुदर्शन न्यूज ने पीड़ित अन्नदाताओं के पास पहुंचकर उनका हालचाल जाना तो किसान बोले कि इम्तियाज जलील के गुंडों ने यहाँ पर दहशत मचा रखी है। हर बार आकर धमकी देते हैं, ये जमीन खाली करो, यहाँ से चले जाओ। ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, यहाँ पर मुसलमानों के घर बनेंगे, कब्रिस्तान बनेंगे, मस्जिद बनेगी, मुसलमानों के बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे। हिंदू किसानों का आरोप है कि सांसद इम्तियाज जलील ने किसानों की जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की, और हो भी सकता है क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ों का अंबार लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार जलील सांसद के इस लैंड जिहाद को रोक पाएगी या फिर हर बार की तरह इनके सामने घुटने टेक देगी। संभाजी नगर से संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट। तो हिंदू किसान की जमीनों पर इस लैंड जिहादी की नजर है। अन्नदाता किस कदर परेशान हैं, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी जुबानी ही आप बीती सुनिए। भारत देश ये संवैधानिक देश है। ये देश में कायदा चलता है, हुकूमत नहीं चलती। और आज के काल में या किसानों पे हुकूमत करे जा रही है। ये जमीन हमारे मुसलमान की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये हिंदू भाइयों को, हमारे किसानों को वहाँ से हकालने का काम कर रहे। मांडकी गांव में 66/1, 2, 3 सर्वे ये गट नंबर जमीन, ये 100-150 साल से कम 3, 6, 7 पीढ़ी से ये इनके हमारे आजूबा पंजोबा वो करके खा रहे थे। हम भी वैसा करके खा रहे, लेकिन कुछ दिन 1-2-3 साल से कुछ गाँव गुंड, नारे गाँव के कुछ मुस्लिम गाँव गुंड है, उन्होंने वहाँ आके गालियाँ गलौज कर रहे हैं लोगों को। यहाँ से हकाल देंगे, इनको मारेंगे, कूटेंगे, जातिवादी गालियाँ गलौज कर रहे हमारे माँ बहना के सामने आके। औरंगाबाद के ये किसान लोग हैं। हम वक्फ बोर्ड की जो जमीन इम्तियाज जलील साहब बोल रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड का और वो जमीन का कोई संबंध नहीं है।
2010 में माननीय न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज की है और फिलहाल में 21 जनवरी को माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने उस जमीन पर स्टेटस को ऑर्डर किया है। ये स्टेटस को ऑर्डर को न मानते हुए भी कल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मिर्जा साहब, लोकसभा के सांसद इम्तियाज जलील साहब और फौजिया मैडम ये वो जमीन पर बेकायदेशीर जाकर उन्होंने वो जमीन का सर्वे किया है और मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि वो 87 एकड़ जमीन हमने ताबे में ली है और वहाँ हम स्कूल खोलना चाहते हैं। ये जो लोग झूठी बात करके ये हिंदू किसान लोगों को यहाँ से भगाने का षड्यंत्र यहाँ का स्थानिक जो सांसद है वो कर रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि सुदर्शन न्यूज के संवाददाता मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो पीड़ितों ने किस तरीके से सुदर्शन के कैमरे के सामने वो तस्वीरें पूरी तरह से जीवंत कर दी, जो ये बताती रही कि हिंदू किसानों की जमीनों पर जलील नजर पड़ चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभाजी नगर तालुके के मांडकी गांव में और ये मांडकी गांव के ग्राउंड जीरो पर मैं दिखा रहा हूँ किसानों के जमीन। आप देख सकते हैं 87 एकड़ हिंदू किसानों की ये जमीन है। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ जमीन ही जमीन दिखाई देगी और ये सब जमीन हिंदू किसानों की जमीन है। पिछले 150 वर्षों से हिंदू किसान परिवार यहाँ पर इस जमीन पर अन्न उगाते हैं, खेती करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस 87 एकड़ हिंदुओं की जमीन पे अब MIM के सांसद इम्तियाज जलील की नजर लगी हुई है। इम्तियाज जलील की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस जमीन पर मुसलमानों के लिए घर बनेंगे, मस्जिदें बनेगी, कब्रिस्तान बनेंगे और किसानों को यहाँ पर गुंडागर्दी करके गुंडे भेजकर डराया जा रहा है। किसानों को यहाँ से जमीन खाली करने का आदेश करने की MIM की तैयारी है। स्थानीय किसान है, सीधे बात करेंगे। पहले आपसे जानना चाहता हूँ कितने वर्षों से आप रहते हैं, कितना परिवार है और कितनी ये जमीन है? हम कम से कम यहाँ 150 साल से पहले 150 साल के ज्यादा आ रहे थे हम यहाँ कम से कम। और यहाँ 600-700 किसान यहाँ पेड़ भरते। 87 एकड़ जमीन है। ये जमीन वक्फ बोर्ड की बोलते हो, हमारे ये जमीन वक्फ बोर्ड की है नहीं। कौन बोलता है वक्फ बोर्ड की जमीन? ये इम्तियाज जलील साहब और उनके जो कार्यकर्ता है MIM के, वो 4-8 दिन हुए के यहाँ आते। इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदू के बाप की जमीन है क्या? जातिवाद गालियां गलौज करते। हमारे माँ बहना यहाँ मजदूर हमारे लोग काम करते। हमारे कोई आदमी वहाँ खेत में रहते, उनको बोलते तुम पैसे दो हमको, नहीं तो हम तुम्हारे पे गुने दाखिल करेंगे। हमको ये जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम क्या कर क्या बनाना चाहते वो लोग यहाँ पे? उनका कहना है हम यहाँ सब मुस्लिमों की बस्ती बिठाएंगे, 5000 घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, या कब्रिस्तान बनाएंगे और ये मराठी लोगों को ऐसे हकल के देंगे। ऐसे जातिवाद गुंडे भेजते आपके पास? गुंडे जो वो गुंडे लोग आते, वो कोई उनको कोई इंसानियत नहीं। वो बात करने के तरीके ने माँ बहना उनको समझते नहीं। वो हमारे माँ बहना को इधर कुछ भी बात करने को आदमी को शर्म लगती है, ऐसे घिनौने चाले हरकतें करते। लेकिन ये इतने बड़े आदमी होके जलील साहब एक खासदार है, औरंगाबाद जिले के संसद खासदार है, तो वो कोई खाली मुस्लिम लोगों के वास्ते नहीं है। ये सब हिंदू मुस्लिम सब। आप लोग कब से ये जमीन पे देखते हैं? बहुत दिन से। हमारा दादा गए, हमारे पिताजी गए, हम गए, हमारा बेटा है, हमारा पोतरा है। 4-5 पीढ़ियां हो गए। अभी इम्तियाज जलील की तरफ से गुंडे भेजे जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, डर लगता है आपको? वक्फ बोर्ड की तो जमीन ही नहीं है। हाँ, लेकिन इम्तियाज जलील दावा कर रहा है। वो दावा कर रहे, कुछ भी बातें करते, कब आते, कभी भी आते, कभी भी किसको बोलते, ऐसे बात करते है। क्या कहेंगे? डर लगता है? गुंडे आते, रात में आप अकेले रहते, परिवार रहते? डर तो लगता है ना, क्योंकि 4-5 गाड़ियां पूरे रहा है तो आदमी डर जाता है किसकी गाड़ी है क्या है। वो आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारे जो किसान भाई है वो डर जाते हैं ना, क्योंकि वो कभी आते दिन में, कभी उनको जब उनको वक्त मिला वो आ जाते हैं, खेत में देख लेते हैं हमारी जमीन है, ऐसी वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये करने का वो करने का। क्योंकि हम इतने दिन से कसा रहे, हमने कभी नहीं बोली हमारी, क्योंकि हम पेट भरे उस पे। और डराना चाहते हैं, भग जाए यहाँ पे? हाँ, भगाने की उनकी साजिश है। और मुद्दा उनको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाया, मुस्लिम भाइयों को हम यहाँ घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, वो बनाएंगे। पर ऐसा नहीं ना,
हम किसान पका रहे और खा रहे, उसमें पेट भर रहे तो हमारा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? सन 2000 थोड़ा जोर से टाइट था। सन 2019 में जो जमीन का 7/12 है उसमें उन्होंने कुछ खाड़-खुड़ किया है, खिदमत मास करके। मतलब किसानों के जो दस्तावेज जमीन के उसके अंदर भी उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। फेरफार किया है 7/12 पे। कौन से तरीके के किसानों को नोटिस नहीं दिए और वो 7/12 में खोड़-खाड़ करके खिदमत मास बनाया। ये जमीन नंबर वर्ग 1 की जमीन है। उसके जो मालिक है वैदुनिसा बेगम, कमरुनिसा बेगम, ये इनको हमने पहले ठोके पावते भी भरे हुए, ठोके पावते भी हमारे पास उनके आज भी दस्तखत के साथ हमारे ठोके पावते हैं। और ये पीछे जो जमीन दिखती तुमको, ये जमीन उन्होंने लिख के दिए हुए नंबर 1 वर्ग में उनके रजिस्टर हुए हुए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इम्तियाज जलील ने इन हिंदू किसानों की जमीन के जो 7/12 होते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके साथ छेड़खानी भी की है। और छेड़खानी करके एक तरफ गुंडे भेजे जा रहे हैं किसानों को डराने के लिए, जमीनों के ओरिजिनल दस्तावेज के साथ छेड़खानी करके ये जो जमीन है 87 एकड़, इस जमीन पर दावा किया जा रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। तो हिंदवी स्वराज के जनक और प्रणेता वीर शिवाजी महाराज की धरती पर हिंदुओं के साथ आज जो अन्याय हो रहा है वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल शिवसेना की सरकार से भी पूछता है कि हिंदुओं के साथ इस अन्याय पर वो मौन क्यों है। बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या ये हिंदू अनाथ होते और किसी की जलील नजर इनकी जमीन पर होती? आकलन करने की जरूरत है। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।